Welcome to my channel Statistics Corner. This is my new channel, so don't forget to click on subscribe button and like and share my videos. So today we will learn about properties of cumulants. So property 1 is additive property of cumulants. So the statement is, if x1, x2, xn are n independent random variables, then rth cumulant of the sum of independent random variables is equal to the sum of the rth cumulants of the individual variables. Symbolically, it can be written as kr x1 plus x2 plus xn equal to kr x1 plus kr x2 plus plus kr xn. So the proof is, we know that for random variable x, the rth cumulant of x is krx dr by dtr kxt at t equal to 0. So we have put this equation number 1. Since x1, x2, xn are independent, so we know mx1 plus x2 plus xn t equal to mx1 t dot mx2 t mxn t. बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है इसलिए हम अलग अलग प्रोडक्ट वाइज लिख रहे हैं. फिर हम दोनों साइड में लॉगरिथम लेंगे तो क्या होगा, mx1 log mx1 प्लस x2 प्लस x3 xn t इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा, हम एक ब्रैकेट लगा देंगे, फिर लिखेंगे log mx1 t mx2 t mxn t. सो ये फॉर्मूला देख के आप लोगों को याद होगा कि ये क्यूमुलेंस का फॉर्मूला है. kxt इक्वल टू log mxt. सो हम लिख सकते हैं kx1 प्लस x2 प्लस xn t इक्वल टू, और ये भी एक फॉर्मूला है लॉगरिथम का, log m इंटू n रहता है तो फिर हम लिखते हैं log m प्लस log n. सो मीन्स प्रोडक्ट है तो हम एडिशन फॉर्म में लिखेंगे log mx1t प्लस log mx2t प्लस प्लस log mxn t. फिर हम इसको सेम ही रहने देंगे. फिर यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको क्यूमुलेंस का, कि ये फॉर्मूला अगेन दिख रहा है. सो हम लिखेंगे अलग अलग. log mx1t को हम लिखेंगे kx1t, फिर log mx2t को लिखेंगे kx2t, देन log mxnt को लिखेंगे kxnt. फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट to t r times and putting t equal to 0, we get dr by dtr kx1 x2 plus xn t at t equal to 0 equal to, यहाँ पे अलग अलग प्लस प्लस साइन में था तो हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे. dr by dtr kx1t at t equal to 0 plus dr by dtr kx2t t equal to 0 plus dr by dtr kxnt at t equal to 0 होगा. यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिस हो गया है, t equal to 0. देन इसको हम लिख सकते हैं kr x1 प्लस x2 प्लस xn इक्वल टू kr x1 प्लस kr x2 प्लस kr xn. सो ये हमारा प्रॉपर्टी 1 का प्रूफ हो चुका है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 2. मीन्स क्यूमुलेंस के दो ही प्रॉपर्टी होते हैं. तो प्रॉपर्टी 2 है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन क्यूमुलेंस. Except first cumulant, all cumulants are independent of change of origin, but cumulants are not independent of change of scale. Means first cumulants जो रहता है वो means independent नहीं होगा origin and scale से, लेकिन जो बाकी जो cumulants निकलेगा वो independent of origin तो रहेगा लेकिन scale से independent नहीं रहेगा. तो चलिए प्रूफ करते हैं. For random variable x, mxt मीन्स क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एंड kxt तो आपको पता है क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन.
सो हम फॉर्मूला लिखते हैं kxt इक्वल टू log mxt ऑफ x इज ट्रांसफॉर्म टू न्यू वेरिएबल u इक्वल टू x माइनस a बाई h ओरिजिन स्केल। देन mut को लिखेंगे m x माइनस a बाई h ब्रैकेट में ये t है, h नहीं है सिर्फ t, मीन्स यहाँ पे जस्ट हमने u के जगह रिप्लेस किया है x माइनस a h। फिर हम लिखेंगे e टू द पावर माइनस a t बाई एच एम एक्स टी बाई एच। अभी आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आया है, ये प्रॉपर्टी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का प्रॉपर्टी का वैल्यू है, वहाँ से हमें मिला है ये। देन वी कैन राइट के यू टी इक्वल टू लॉग ऑफ एम यू टी इक्वल टू लॉग एम एक्स माइनस ए बाई एच टी। सो हम इसी वे में जाएंगे, के यू टी इक्वल टू लॉग, फिर हम एम एक्स माइनस ए एच टी का वैल्यू लिखेंगे जो हमें पहले निकाला है, लॉग ई टू द पावर ए टी बाई एच एम एक्स टी बाई एच। फिर ये सेम रहेगा के यू टी। फिर आपको पता ही है लॉग और एक्सपोनेंशियल मिलने से क्या होगा, तो माइनस ए टी बाई एच प्लस यहाँ पे रहेगा लॉग एम एक्स टी बाई एच। देन लिखेंगे के यू टी इक्वल टू माइनस ए टी एच प्लस, यहाँ पे भी हमें मिल गया है फॉर्मूला ऑफ क्यूमुलेंस, तो हम लिखेंगे के एक्स टी बाई एच। देन फिर लिखेंगे के यू टी इक्वल टू माइनस ए टी बाई एच एंड के एक्स टी बाई एच को हमने आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, क्यूमुलेंस जनरेटिंग फंक्शन का, वहाँ पे ये वैल्यू निकाला गया था। तो k1 t बाई एच इक्वल टू k2 t बाई एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस के आर टी बाई एच टू द पावर r बाई आर फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर नाउ कैन एक्सपांड के यू टी इन ascending powers of t such that के यू टी को हम लिखेंगे k1 डैश टी प्लस k2 डैश टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस के आर डैश टी आर बाई आर फैक्टोरियल। प्लीज़ आप पहला वीडियो देख लीजिए क्यूमुलेंस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, जिन्होंने नहीं देखा है आप समझ पाएंगे। देयरफॉर हम यहाँ पे जो के यू टी का वैल्यू हमने निकाला है वो हम इस यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू तो सेम ही रहेगा, तो हम इक्वल साइन देके यहाँ पे लिख लेंगे। फिर कंपेयर करेंगे, बोथ साइड वी गेट, यहाँ पे आप देख सकते k1 डैश टी यहाँ पे एक है और यहाँ पे मिल t कोफिशिएंट के साथ जो जो है हम लिखेंगे, तो t कोफिशिएंट के साथ ये है k1 डैश और माइनस a बाई एच है, फिर k1 h भी है, तो हम लिखेंगे k1 डैश इक्वल टू माइनस a बाई एच प्लस k1 बाई एच। फिर एलसीएम लेके लिखेंगे k1 माइनस a बाई एच। सो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया है, k1 डैश इक्वल टू k1 माइनस a बाई एच। सो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्यूमुलेंट है एंड ये क्या है, फर्स्ट क्यूमुलेंट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, दोनों से ही ये इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर हम k2 निकालेंगे, तो k2 निकलेगा k2 डैश इक्वल टू k2 बाई एच स्क्वायर। इसी पे हम जब लिखेंगे तो अल्टीमेटली लास्ट क्या होगा, kr डैश इक्वल टू kr एच टू द पावर r। मीन्स अगर k3 हम निकालेंगे तो वो भी निकलेगा k3 डैश लिखेंगे k3 बाई एच टू द पावर 3। हम इसी r की जगह अगर वैल्यू लिखेंगे तो अल्टीमेटली यही होता जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केल है h लेकिन a नहीं है, मीन्स ओरिजिन नहीं है। सो हमें क्या मिला, सो ऑल क्यूमुलेंस एक्सेप्ट फर्स्ट क्यूमुलेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट ऑल क्यूमुलेंस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। सो दोनों ही प्रूफ हो चुका है। That's all for today and coming with one more video, so stay tuned and subscribe my channel and don't forget to like and share my videos.